सवाल है कि क्या पीके की ये जीत बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण बनाएगी। बीजेपी तो हारी ही, आरजेडी कैंडिडेट की स्थिति ऐसी है कि उनको बहुत कम वोट मिले हैं। सवाल है कि प्रशांत किशोर एनडीए की ज्यादा बड़ी चुनौती है या महागठबंधन के जीते पीके क्या बिहार में बदलाव ओके, क्योंकि एक वक्त पर यह माना जा रहा था कि अगर पीके बिहार में, हालांकि अभी 6 महीने पहले जो चुनाव हुए थे तब उनकी सीटें नहीं आई थी, लेकिन उनको एक फोर्स ऑफ चेंज माना जा रहा था। उस बार वो विफल रहे, लेकिन खुद इस बार सीट, और वो भी बीजेपी की एक मानी हुई सीट पर जीतना, क्या बदलाव के संकेत हैं? जीते पीके बदलाव ओके, चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। चुनावों के दिग्गज रणनीतिकार की पहचान रखने वाले प्रशांत किशोर यानी पीके ने खुद की सियासी पारी से मानो अचानक बिहार का सियासी समीकरण बदल दिया है। कहने को तो बांकीपुर बिहार की सिर्फ एक विधानसभा सीट का उपचुनाव है, जिससे न राज्य की सम्राट चौधरी सरकार की सेहत पर फर्क पड़ेगा और केंद्र की बात तो दूर की कौड़ी है, लेकिन बांकीपुर में पीके के प्रदर्शन को सिर्फ एक हार जीत में नहीं देखा जा रहा। पीके खुद पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये बिहार में पहला चुनाव है। बांकीपुर नितिन नवीन की परंपरागत सीट रही है, जिसे उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद छोड़ी है। ये वो सीट है जिसे 1995 के बाद से बीजेपी कभी नहीं हारी थी। पीके अपने प्रदर्शन को बिहार में सकारात्मक राजनीति को मिला समर्थन कह रहे हैं। उनके निशाने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। रेफरेंडम है ये सम्राट चौधरी पे? बिल्कुल, वो तो है। आप बार कह रहे थे जनमत संग्रह है ये। बिल्कुल, सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार नहीं करती है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, एक गलत चाल चरित्र के चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दिया है, जो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। बांकीपुर में पीके का प्रदर्शन न सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार पर भारी पड़ा है, बल्कि आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आरजेडी कैंडिडेट रेखा कुमारी मुकाबले में कहीं नहीं टिकी है। यानी अचानक पीके की मौजूदगी इस विश्लेषण को भी मजबूत करेगी कि क्या वो बिहार की राजनीति का मजबूत विकल्प है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ही एक सुनने को मिला, जो आप भी प्रश्न में पूछ रही थी कि हम कुत्ता बिल्ली को भी दे देंगे तो वहाँ से जीत जाएगा। हाँ। लेकिन भैया, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कुत्ता बिल्ली पे विश्वास नहीं किया है, वो एक लोमड़ी दे दिया है। लोमड़ी दे दिया है प्रशांत किशोर के रूप में, यानी कि जो जीते हैं प्रशांत किशोर लोमड़ी है। बस बिल्कुल, और उनको जिता दिया गया। तो जो नीरज सिन्हा जी थे वो असली उम्मीदवार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी का असली उम्मीदवार प्रशांत किशोर जी है। हालांकि 2025 के बिहार चुनाव में पीके की पार्टी जनसुराज का खाता नहीं खोला था, जबकि पार्टी ने लंबी तैयारी के बाद बिहार चुनाव लड़ा था। वैसे अब नई शुरुआत हुई है और राज्य में पीके के दांव बड़े हो सकते हैं। काउंटिंग शुरू होने से पहले खुद पीके ने बांकीपुर के चुनाव को सम्राट सरकार के खिलाफ रेफरेंडम कहा था। सम्राट जी को डरने की जरूरत कल परिणाम आने के बाद है, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि कल का जो चुनाव है वो सम्राट सरकार पर रेफरेंडम है। अगर कल भाजपा हारी तो सम्राट चौधरी को उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो भाजपा वाले खुद ही उनको हटाएंगे, हमको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। बांकीपुर के अलावा मध्य प्रदेश के दतिया में भी बीजेपी को झटका लगा है। सिर्फ गुजरात के मंजिलपुर विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी दमदार प्रदर्शन के साथ जीत सकी है, इसीलिए इसे संकेत और संदेश के चुनाव के तौर पर भी देखा जा सकता है। आज तक ब्यूरो। बांकीपुर नितिन नवीन की सीट सोचिए आप। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। अक्षत सोनक हमारे साथ प्रवक्ता जनसुराज के जुड़ रहे हैं, अनुप्रिया यादव प्रवक्ता जेडीयू की जुड़ रही है, नवल किशोर प्रवक्ता आरजेडी के जुड़ रहे हैं, अतुल लौंडे पाटिल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार रिपोर्टर के पास चलते हैं। शशि भूषण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशि, मतलब फाइनल काउंटिंग खत्म और क्लियर विक्ट्री प्रशांत किशोर को।
अंजना, देखिए विक्ट्री तो कंफर्म है और जो हमारे पास जानकारी थी 31 राउंड में ही वोटों की गिनती पूरी होनी थी। 31 राउंड की टैली भी आ गई, जो हमने खबर बताई भी अपने दर्शकों को, और उसके मुताबिक जो आंकड़ा था वो हम बता भी रहे थे कि प्रशांत किशोर 18,953 वोट से जीत गए हैं। लेकिन अब एक नया डेवलपमेंट है जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे दिख रहा है और थोड़ा हमको भी अचरज हुआ है। हमने खुद इलेक्शन कमीशन को मैसेज किया, उनके अधिकारियों को कि हमको क्लियर करें। अब जो राउंड्स है वो एक बार फिर बढ़ गई हैं। अब 32 राउंड की गिनती बताई जा रही है और ऑब्लिक 36 कर दिया गया, मतलब शायद राउंड की संख्या 36 कर दी गई है। अब ये क्या पहेली है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है। जैसे ही क्लियर होगा हम बताएंगे, क्योंकि पहले तो यही जानकारी थी कि 31 राउंड में वोटिंग काउंटिंग खत्म हो जानी है और जो फाइनल आंकड़ा था वो हमने बताया भी दर्शकों को। हालांकि इतनी बढ़त है प्रशांत किशोर के पास कि अब वो चुनाव हारेंगे नहीं, ये तो तय बात है। लेकिन किन परिस्थितियों में क्यों ये आंकड़ा शो कर रहा है, ये थोड़ा दिलचस्प है। इसको हम जैसे ही क्लियर करेंगे वो हम आपसे साझा भी करेंगे, दर्शकों से भी साझा करेंगे। लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर ने एक बड़ी जीत दर्ज की है इस विधानसभा सीट पे जो बीजेपी के पास 1995 से लगातार रही। और सबसे बड़ा मैसेज इसमें ये छिपा है कि तमाम दिग्गज, खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहाँ कैंप करते रहे, सब दिग्गज लगे रहे, स्टार प्रचारक पवन सिंह, मनोज तिवारी, सबको जनता ने एक तरह से धत्ता बता दिया। और प्रशांत किशोर जो अकेले अपनी पार्टी के नेता कह लीजिए, स्टार कैंपेनर कह लीजिए, उनके कार्यकर्ता के साथ वो घूमते रहे और उन्होंने ये बाजी मारी है, तो जीत तो उनकी बड़ी है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। तेजस्वी यादव उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है क्योंकि उनके उम्मीदवार का जमानत जो है वो जब्त हो गया है। जी ठीक है।